बाद कांग्रेस अब नए सिरे से संगठन में जान फूंकने में जुट गई है। रणनीति के तहत पार्टी 2 बड़े पदों पर बदलाव करने की तैयारी में है। इनमें एक पद नेता प्रतिपक्ष का है और दूसरा पद प्रदेश अध्यक्ष का है। नेता प्रतिपक्ष पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष पद पर चौधरी उदय भान हैं। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक ये सवाल उठ रहा है कि हुड्डा या उदय भान किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी जाएगी। अगर जाएगी भी तो किसकी कुर्सी पहले जाएगी। चुनाव में हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान यानी कि दोनों की कुर्सी पर संकट है। हुड्डा अघोषित रूप से कांग्रेस के सबसे बड़े सीएम फेस थे। उनके 72 समर्थकों को पार्टी ने टिकट दिया था, जिसमें 30 ही जीतने में कामयाब हो पाए। वहीं हुड्डा अब 77 साल के हो गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी जगह किसी नए चेहरे को दी जा सकती है। चौधरी उदय भान भी परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। उदय भान खुद होडल सीट से विधायकी हार गए हैं। कहा जा रहा है कि उदय भान की वजह से ही हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी चुनाव में सामने आई। ऐसे में उनकी कुर्सी बचे, इसकी संभावनाएं कम हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए विधायक दल की मीटिंग चंडीगढ़ में हुई। मीटिंग में सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार कांग्रेस हाईकमान को दे दिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पास होने के बाद दिल्ली से गए पर्यवेक्षकों ने एक विधायकों से राय जानी। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक अब इन्हीं रायशुमारी के आधार पर हाईकमान नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगी। एक सवाल यह भी है कि पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा या अध्यक्ष पद का। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के मुताबिक अभी तो नेता प्रतिपक्ष चुनने की कवायद शुरू हुई है। अध्यक्ष कब हटेगा ये तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में नई विधानसभा सत्र को देखते हुए कांग्रेस जल्द ही नए नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर 2-3 नाम हरियाणा के सियासी गलियारों में चल रहे हैं। वहीं अध्यक्ष पद पर बदलाव महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद हो सकता है। कांग्रेस के भीतर कई राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारी बदले जाने का प्रस्ताव है। हाल ही में कांग्रेस की हार जाट और गैर जाट चुनाव होने की वजह से हुई है। ऐसे में कांग्रेस नया नेतृत्व दोनों समुदायों को साधते हुए तैयार करेगी। कहा जा रहा है कि दोनों में से एक पद जाट को मिल सकता है और दूसरा पद किसी गैर जाट को मिल सकता है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हुड्डा गुट को ही देने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसकी वजह हुड्डा गुट की शक्ति है। हुड्डा गुट के पास वर्तमान में 30 से 31 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में अध्यक्ष की कुर्सी हुड्डा के विरोधी खेमे को दी जा सकती है। हरियाणा में वर्तमान में एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दूसरा गुट रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा का है। हरियाणा में जाटों की आबादी करीब 22% है। इसी तरह राज्य में 20% दलित हैं। इन 2 जातियों के अलावा सवर्णों की आबादी 11% है। अहिर और गुर्जर भी राज्य में 10% के आसपास हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर ही सिमट गई। राज्य की 90 सीटों में से 47 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। बीजेपी के नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि 20 सीटों पर हम ईवीएम मशीन की वजह से चुनाव हारे हैं। वहीं हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी पूरे हरियाणा से रिपोर्ट इकट्ठा कर कांग्रेस हाईकमान को सौंपेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस क्यों हार गई है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग के बाद अजय माकन ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। देखिए, एक मिनट। आज आप लोग शांत हो जाएं। आज एआईसीसी से 4 ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी, मैं, टीएस सिंहदेव जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, हम चारों आज यहाँ पर आए और कांग्रेस विधायक दल की यहाँ पर मीटिंग हुई। और कांग्रेस विधायक दल के शुरुआत में ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक प्रस्ताव पढ़ा कि ये कांग्रेस विधायक दल सर्वसम्मति से फैसला करता है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता चुनने का अधिकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को है। और उस प्रस्ताव का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रस्ताव का अनुमोदन
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी ने किया और वहां पर सभी जितने भी विधायक थे सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया है, पारित किया है। तो जब ये प्रस्ताव पास हुआ तो उसके बाद में हम लोगों ने तय किया, जैसा कि कांग्रेस लीडरशिप चाहता था, कि हम हर एक विधायक से अलग अलग मिलेंगे, बात करेंगे और उनकी राय भी हम लोग जानेंगे। हमने हर एक विधायक से अलग अलग मुलाकात करी हम चारों ने और अलग से बैठ करके उनकी राय जानी और जो उन्होंने राय दी है वो हम सब हाईकमांड को, लीडरशिप को हम लोग बताएंगे और कांग्रेस के विधायक दल ने जो प्रस्ताव यहाँ पर पास किया है उसके साथ में हर एक विधायक के जो भी उनका कहना था, सुझाव था कांग्रेस विधायक दल के नेता के बारे में, ये सब हम इकट्ठा करके कांग्रेस के नेतृत्व को हम आज ही दे देंगे। हाईकमान कब तक डिसीजन लेगा सर? अब हम लोगों का काम आज यहाँ पर मीटिंग करने का था, वो हम लोगों ने किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।